अब आप आइडियल पब्लिक कोचिंग की तरफ से पवन सर से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। और ये टेंस का जो पहचान है वो समय के साथ बीच में समय दिया होगा, जैसे 2 घंटे, 3 दिन, 2 बजे, सोमवार, जनवरी से, इस तरह से समय दिया रहता है। और वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आता है। तो हमें जान जाते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। और इसके अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल है वो ये नीचे लिख रहे हैं हम। सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब में इंग, ऑब्जेक्ट एंड अदर्स प्लस फॉर या सिंस और प्लस टाइम। ये जो है रूल आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। और इसी रूल पर आपको ट्रांसलेशन का जो भी वाक्य है उसको इन्हीं पर पिरो देना है। अगर आप इसे पिरोना सीख जाएंगे तो आपको ये ट्रांसलेशन इसका, इस टेंस का बहुत आसान हो जाएगा। एक उदाहरण हम आपको देते हैं कि वह 3 घंटे से वहां तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वह 3 घंटे से वहां तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो यहाँ जो है इसका ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट में वह ही हो जाएगा, हैड बीन लगेगा, हैड बीन। इंतजार कर रहा की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? वेटिंग, WAITING। किसका? यू, वेटिंग यू। कहा? देयर, THERE, देयर, फॉर 3 आवर्स, फॉर 3 आवर्स। इस तरह से यह हुआ। ही हैड बीन वेटिंग यू देयर फॉर 3 आवर्स। वह 3 घंटे से वहां तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और इसका एक उदाहरण हम आपको दे सकते हैं। देखिए, एक एक शब्द पर ये पिरो दिया गया है। सब्जेक्ट पर ही, फिर हैड बीन, फिर वर्ब में इंग जो है इंतजार कर रहा, वेटिंग, और ऑब्जेक्ट में यू, देयर एंड अदर्स फॉर 3 आवर्स। इस तरह से जो है इसका वाक्य आपके सामने रखा गया। एक उदाहरण हम आपको और इसका दे रहे हैं जिससे कि आपको ये है और आसान हो जाए। जैसे लड़के सुबह से उस मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। यहाँ क्या है? टाइम दिया है सुबह से, और रहा था, रही थी, रहे थे में यहाँ पर रहे थे लगा है। इससे हम समझ गए कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य में अब आप इसका जब ट्रांसलेशन करेंगे तो इसमें क्या है कि लड़के, द बॉयज, क्या हो गया? द बॉयज। फिर हैड बीन, क्या कर रहे थे? खेल रहे थे, प्लेइंग द क्रिकेट, CRICKET, द क्रिकेट इन दैट फील्ड, एंड अदर्स में लगाएंगे, इन दैट फील्ड, FIELD। कब से? सुबह से। सुबह फिक्स होता है, इसलिए यहां पर से की अंग्रेजी सिंस लगेगी। क्या लगेगा? सिंस, SINCE, सिंस मॉर्निंग।
ये यहाँ क्या हुआ, द बॉयज हैड बीन प्लेइंग द क्रिकेट इन दैट फील्ड सिंस मॉर्निंग। लड़के सुबह से उस मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। इस तरह ये अफर्मेटिव का सेंटेंस आपके सामने रखा गया। अब आपको इसमें का निगेटिव सेंटेंस समझाएंगे हम आपको। इसके निगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करते हैं, यही जो हैड बीन लगाते हैं आप लोग, हैड और बीन के मध्य में बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। बाकी सब नियम वही है। हाँ, रूल क्या है निगेटिव सेंटेंस का, ये आप निगेटिव सेंटेंस का रूल लिख सकते हैं। निगेटिव सेंटेंस इसका रूल जो है आपके सामने ये लिख दिया जा रहा है, आप चाहे नोट कर लें इसको। ये होगा पहले सब्जेक्ट और उसके बाद हैड के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग होगा, तब बीन लगेगा। बीन के बाद वर्ब में इंग का प्रयोग किया जाएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद जो है एन अदर्स लगेगा, एन अदर्स लगाएंगे। एन अदर्स के तुरंत बाद जो है फॉर या सिंस लगेगा, दोनों में से एक लगेगा, जैसा टाइम दिया हो प्लस टाइम लगेगा और यहाँ फुल स्टॉप लगेगा। इस तरह से यह नियम है कि सब्जेक्ट हैड नॉट बीन वर्बिंग ऑब्जेक्ट एंड अदर्स फॉर और सिंस एंड टाइम। इस तरह से एक वाक्य आपके सामने हम रख रहे हैं कि वह उत्सव में 2 घंटे से गीत नहीं गा रही थी। वह उत्सव में 2 घंटे से गीत नहीं गा रही थी। तो यहाँ क्या हुआ, इसका ट्रांसलेशन करेंगे। वह नहीं थी गा रही, तो ही सी यहाँ क्या हो जाएगा, चूंकि रही थी की वजह से फेमिनिन जेंडर है। फेमिनिन जेंडर में वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, सी हैड नॉट बीन, फिर गा रही सिंगिंग द सॉन्ग इन दैट फंक्शन, उत उत्सव में, इन दैट फंक्शन, अब 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स। तो यहां पर इस तरह से ये इसका ट्रांसलेशन हुआ, सी हैड नॉट बीन सिंगिंग द सॉन्ग इन दैट फंक्शन फॉर 2 आवर्स। इस तरह आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस समझाए गए, जो रूल पर एकदम नियम पर एक एक शब्द अगर उस पर पिरोना आप इसी तरह सीख जाएंगे तो आपको ये ट्रांसलेशन बहुत जल्दी आ जाएगा। इसके तुरंत बाद हम आपको अभी इंटरोगेटिव सेंटेंस समझाएंगे और इस इंटरोगेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अब आपको समझाया जाएगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू।